नमस्कार, सुप्रभात। राजस्थान में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात प्रकाश शक्ति की करते हैं। कोरोना योद्धाओं को का हौसला बढ़ाने और वायरस को दूर भगाने के लिए देश भर में दिए जलाए गए। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक रात 9 बजे 9 मिनट के लिए मनी दिवाली मनाई गई और कोरोना के खिलाफ जंग में पूरे देश ने प्रकाश शक्ति का प्रदर्शन किया गया। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने दिया जलाकर देश की एकता का संदेश दिया। ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही हैं, जिसमें पीएम मोदी के अलावा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी दीप जलाए और इस मुहिम में शामिल होकर देश के कोरोना योद्धाओं का मनोबल बढ़ाया। कोरोना को हराने के लिए जहां प्रधानमंत्री मोदी जहां जी जान लगाए हुए हैं, तो वहीं उनकी मां भी पीछे नहीं है। दिल्ली में जहां मोदी ने दीप जलाकर कोरोना के खिलाफ अलख जलाए हुए हैं, तो वहीं गुजरात में उनकी मां हाथों में उम्मीदों का दिया जलाए बैठी हैं। तो रात 9 बजे कोरोना वायरस को हराने में कुछ हटके भी तस्वीरें देखने को मिली है। ये 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। देश के अलग अलग शहरों की ये तस्वीरें हैं। शक्ति प्रकाश का ये अंदाज भले ही जुदा है, लेकिन मकसद एक ही है। मुसीबत की घड़ी में सब एक हैं। तो अलग अलग शहरों की ये 5 तस्वीरें। कोरोना के खिलाफ जंग में मुकेश अंबानी ने भी दिए जलाए। RIL के चेयरमैन मुकेश अंबानी का घर एंटीलिया दीपों की रोशनी से रोशन हुआ। मुकेश अंबानी ने अपनी पत्नी नीता अंबानी के साथ दिए जलाए। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी ने भी मुंबई स्थित अपने आवास पर दिया जलाकर एकजुटता का संदेश दिया। मुकेश अंबानी और नीता अंबानी ने अपने आवास में रविवार रात 9 बजे मोमबत्ती और मिट्टी का दीप जलाया। इस दौरान एंटीलिया की जो सभी लाइट्स को 9 मिनट के लिए बंद कर दिया गया। प्रदेश के शीर्ष नेताओं ने भी प्रकाश शक्ति में बढ़ चढ़कर भाग लिया और दिया जलाकर कोरोना योद्धाओं को सलाम किया। इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि केंद्रीय मंत्री परिवार के साथ दीप जला रहे हैं, तो वहीं बीजेपी सांसद राज्यवर्धन राठौर ने कैंडल जलाकर एकता का संदेश दिया। वहीं बीजेपी नेता ओम माथुर ने भी कोरोना को हराने में इस मुहिम का हिस्सा बने। और आप अपनी टीवी स्क्रीन पर 6 तस्वीरें आपको हम दिखाने जा रहे हैं। जयपुर, जोधपुर, कोटा, जैसलमेर, दौसा और भीलवाड़ा में कोरोना के खिलाफ देश एक साथ खड़ा है। लोगों को उम्मीद है कि प्रकाश शक्ति से कोरोना भाग जाएगा और भारत जीत जाएगा। तो अलग अलग शहरों की ये तस्वीरें हैं। हर आमुखास इस मुहिम का हिस्सा बना। देश इस कोरोना संक्रमण को सामूहिक रूप से लड़े। हम सब सरकार की गाइडलाइन को पालना करें और किस तरीके से हम सामूहिक प्रयास करें कि सरकार की गाइडलाइन दिशा निर्देशों को 100% पालन हो, ताकि हम कोरोना संक्रमण को सामूहिक रूप से लड़ाई लड़ सकें। सारा देश प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर कोरोना को हराने के लिए पूरा राजस्थान एक साथ खड़ा दिखाई दिया। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं अजमेर, अलवर, भरतपुर, करौली और बाड़मेर और बारां की तस्वीरें देख रहे हैं। लोगों ने घरों के बाहर बालकनी पर आकर दीप जलाए, महामारी को भगाने की प्रार्थना की। जॉर्जिया एंड आर्मेनिया में भारत के राजदूत केटी देवल ने पीएम मोदी के आह्वान पर राजदूत आवास में दिए जलाए। पीएम मोदी के आह्वान पर राजदूत आवास में दिए जलाए गए। 2002 बैच के IFS अधिकारी देवल बाड़मेर के रहने वाले हैं। वहीं दिए जलाते हुए केटी देवल ने कहा कि हिंदुस्तान
चाहे विश्व के किसी भी कोने में रहें, पीएम मोदी के आह्वान पर कोरोना के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ रहे हैं। बढ़ते अगली खबर पर, डूंगरपुर में जागरूक युवा विभास गांधी ने अपने ड्रोन कैमरे से मिनी दिवाली को कैद कर लिया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं डूंगरपुर की, जहां पर ड्रोन कैमरे से ये नजारा देखने को मिल रहा है। बेहद ही अद्भुत और खूबसूरत नजारा इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। पीएम मोदी की अपील का असर गुलाबी नगरी में भी देखने को मिला। पूरे शहर में लोगों ने ठीक 9 बजे अपने घरों की लाइट ऑफ करके अपनी बालकनी, छत और घर के दरवाजे पर दिए, मोमबत्ती और फ्लैश जलाकर एकता का संदेश दिया। मोदी की अपील के बाद पूरे देश में लोगों ने अपने घरों की लाइट बंद करके दिए, मोमबत्ती और टॉर्च की रोशनी जलाकर अपनी एकता का परिचय दिया। जयपुर में भी इसी तरह का नजारा जो है वो देखने को मिला। जयपुर में गांधी पथ पर जो अपार्टमेंट है उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं कि समय बीतने के बाद भी लोगों ने अभी तक अपने जो घरों की लाइट्स ऑन नहीं की और अभी भी बालकनी में दिए जलाकर वो लोग बैठे हुए हैं। और हर हर मोदी और घर घर मोदी का जो नारा है वो भी यहाँ पर लोग लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो कोरोना की जो जंग है जिससे पूरा विश्व पूरी तरह से प्रताड़ित है, उसके अंदर लोगों की जो शक्ति है यही वो शक्ति है जो कोरोना को पूरी तरह से हरा सकेगी। और यही वजह है कि पीएम मोदी ने लोगों से अपील की थी कि इस कोरोना नामक अंधकार को दियों की रोशनी से जो है वो पूरी तरह से हराएं। कैमरा पर्सन दिलीप चैची के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18 जयपुर। और कोचिंग सिटी कोटा में भी प्रधानमंत्री की अपील के बाद प्रकाश की ताकत का बड़ा मैसेज दिया गया। 3204 दीपक प्रज्वलित कर गो कोरोना गो का संदेश दिया गया। मोदी की अपील के बाद देश प्रकाश की ताकत दिखा रहा है और ये एकजुटता साफ तौर पर नजर आ रही है। कोचिंग सिटी कोटा से भी बड़ा मैसेज दिया जा रहा है। ये नया कोटा का इलाका है और यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं देश का नक्शा बनाया गया है। इसके साथ ही माँ भारती का जो है दीपक जो है वो उकेरे गए हैं, जिससे पता चल सके कि माँ भारती के जो लाल हैं वो किस तरह से जो है आज अपील कर रहे हैं, अपनी ताकत दिखा रहे हैं, प्रकाश की ताकत दिखा रहे हैं। क्योंकि उजाला जो है नकारात्मक जो चीजें हैं उनको दूर ले जाता है, उनको नाश कर देता है और सकारात्मक सोच को आगे लेकर के आता है। तो कोचिंग सिटी से सकारात्मक सोच के साथ सकारात्मक ऊर्जा भी साथ में जा रही है। और कोचिंग सिटी में तमाम लोग जो है पूरे अपने अपने घरों की छतों पर, बालकनी पर जो है प्रकाश की, कोई दीपक जला रहा है तो कोई मोबाइल से अपनी लाइट को देकर के इस मुहिम को आगे बढ़ा रहा है। क्योंकि जज्बा जो है, जिस एकजुटता जो दिखानी है, उस एकजुटता को प्रकाश के जरिए दिखानी है। और वो ताकत अपना आप में बड़ी ताकत है कि जब पूरा देश एकजुटता के साथ इस अंधेरे वाले कोरोना से लड़ाई लड़ेगा। कैमरा पर्सन मुकेश शाकीवाल के साथ शाकिर अली, न्यूज़ 18 कोटा। वहीं जोधपुर में दिन भर ड्यूटी के बाद पुलिसकर्मियों ने भी दीपक जलाकर एकता का संदेश दिया। शास्त्री नगर पुलिस थाने के बाहर ट्रैफिक पॉइंट को पुलिसकर्मियों ने दीप से जगमगा कर दिया। और संवाददाता ललित सिंह ने पुलिसकर्मियों से बातचीत की। वो उम्मीद जो देश में जो जंग चल रही है कोरोना को लेकर, उसमें हर को जुटा है। आप देख सकते हैं ये जोधपुर पुलिस के बहादुर योद्धा हैं जो लगातार पिछले कई दिनों से लॉकडाउन में कानून की पालना करवा रहे हैं। लेकिन आज प्रधानमंत्री ने जिस तरह से अपील की है, उस अपील पर ये भी अपनी ड्यूटी के बीच में उस उम्मीद से दिया लगा रहे हैं ताकि इस देश में कोरोना को हराया जा सके। आप देख सकते हैं कि तमाम पुलिस के जवान लगातार अपनी ड्यूटी के बीच उस पुलिस पॉइंट पर जहां पे वो ड्यूटी कर रहे हैं वहां पे दीपक जला रहे हैं ताकि इस दीपक की लौ से इस देश में जो महामारी कोरोना आई है वो भाग सके और लगातार उस पर जीत पाई जा सके। आप देख सकते हैं तमाम पुलिस के जवान जो हैं वो लगातार दिया जला रहे हैं। जिस तरह से लोग जुटे हैं, निश्चित तौर पर लगातार कोरोना हारेगा और इस देश में जो जंग छिड़ी है उस जंग में भारत जीतेगा, भारत के लोग जीतेंगे और हम सब जीतेंगे। सहयोगी शेर सिंह के साथ ललित सिंह, न्यूज़ 18 जोधपुर।
और चलिए अब आपको कोरोना से जुड़ी अपडेट आपको बता दें कि देश भर में कोरोना से अब तक 83 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो 500 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। इलाज के बाद 275 पॉजिटिव मरीज अभी तक ठीक हुए हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र में मरीजों की संख्या 500 के पार हो चुकी है। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें, कोरोना से जुड़ी हुई देश भर में कोरोना से अब तक 83 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 24 घंटे में 500 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। और राहत की बात यह है कि इलाज के दौरान, इलाज के बाद 275 पॉजिटिव मरीज ठीक हो चुके हैं। तो प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। 266 हो चुकी है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो यहां पर 59 नए केस पॉजिटिव पाए गए हैं। जयपुर में सबसे ज्यादा 92 मरीज आए हैं और अब तक यहां पर मरुद्रा में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। 25 मरीज ठीक हो चुके हैं। 21 जिलों में ये कोरोना पहुंच चुका है, जो कि एक चिंता का विषय बन गया है। तो पैर पसारता जा रहा है कोरोना वायरस और 21 जिलों में ये पहुंच चुका है। अब तक 5 लोगों की जान ले चुका है। राहत की बात यह कि 25 लोग जो ठीक हो चुके हैं और सबसे जो ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं वो जयपुर से आ रहे हैं। 92 मरीज यहां पर हो चुके हैं और आपको 24 घंटे की बात की जाए तो 59 नए केस अब तक सामने आए हैं और पूरी जो मरीजों की संख्या है वो प्रदेश में बढ़कर 266 हो गई है। तो प्रदेश में कहां कहां कितने केस हैं आपको मैप के जरिए दिखाते हैं। तो कुल जो संख्या है वो 266 हो चुकी है। 21 जिलों में कोरोना ने अपना पैर पसार लिया है। जयपुर में सबसे ज्यादा 92 केस सामने आए हैं। भीलवाड़ा में 27, टोंक में 18, जोधपुर में 48, झुंझुनू में 19 केस सामने आए हैं। चुरू में 10, अजमेर और अलवर, भरतपुर में यहां पर 5-5 केस सामने आ चुके हैं, जबकि उदयपुर, बीकानेर में 4-4 केस सामने आए हैं। वहीं डूंगरपुर, दौसा की बात की जाए तो यहां पर 3-3 पॉजिटिव केस आ चुके हैं। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में 2-2 केस, धौलपुर, सीकर, करौली और पाली में 1-1 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देर रात सीएम अशोक गहलोत ने कोरोना की समीक्षा के लिए आला अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। इस दौरान सीएम ने पुलिस, गृह विभाग के अफसरों, कोर ग्रुप और क्राइसिस मैनेजमेंट से फीडबैक लिया। साथ ही उन्होंने अपने वीडियो कॉन्फ्रेंस में लॉकडाउन और कर्फ्यू की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सीएम ने कोरोना से जुड़े तमाम मुद्दों पर विचार विमर्श किया। तो सीएम अशोक गहलोत एक्शन में हैं, लगातार कोरोना से बचाव के लिए तमाम उपाय कर रहे हैं, तमाम कदम उठा रहे हैं और देर रात जो है उन्होंने समीक्षा बैठक की और इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की, विचार विमर्श किया, किस तरह से कोरोना को रोका जाए और जो लॉकडाउन है, कर्फ्यू है, उसका सख्ती से पालन किया जाए। इस बात को लेकर यहाँ पर चर्चा हुई। और जिस तरह से भीलवाड़ा के डॉक्टर्स ने कोरोना को हराया है वह पूरे देश के लिए एक मॉडल बन गया है। जिस हिकमत और शिद्दत से डॉक्टर ने कोरोना के मरीजों को ठीक किया है वो दूसरे डॉक्टर्स के लिए एक नजीर बन गया है। भीलवाड़ा में एक डॉक्टर के संक्रमित होने के बाद वहां तेजी से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ी, लेकिन बाद में ये आंकड़ा 27 मरीजों से ज्यादा नहीं बढ़ा। अब तक 12 मरीज अपने घर पर ठीक होकर लौट चुके हैं। लिहाजा अब इन्हीं डॉक्टर्स के नक्शे कदम पर चलकर पूरे देश में डॉक्टर मरीजों का इलाज करेंगे। बता दें कि केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने इसके संकेत दे दिए हैं। सीएस डीबी गुप्ता ने इसकी जानकारी सीएम गहलोत को दी है और आज आपको बता दें कि वीडियो कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय कैबिनेट सचिव ने भीलवाड़ा के कोरोना योद्धाओं की तारीफ भी की है। तो कोरोना योद्धाओं को जिस तरह से इन्होंने मरीजों को ठीक किया, भीलवाड़ा में जिस तरह से मरीजों की संख्या जो है बढ़ती जा रही थी, कोरोना पॉजिटिव की संख्या,
उस पर तेजी से काम किया है, ब्रेक लगाया है और जो ज्यादातर मरीज है वो नेगेटिव आ चुके हैं और 12 मरीज बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं, वो घर भी जा चुके हैं और जिस तरह से उन्होंने उपाय किए हैं, मरीजों का इलाज किया है, वो एक दूसरे डॉक्टर्स के लिए नजीर बन चुका है। अब इसी मॉडल को पूरे देश में इस्तेमाल किया जाएगा और उनके नक्शे कदम पर चलकर तमाम देश के जो डॉक्टर हैं वो मरीजों का इलाज करेंगे। जयपुर की कच्ची बस्तियों को कुछ सामाजिक संस्थाएं सैनिटाइज करवा रही हैं, साथ ही कई जनप्रतिनिधि भी इसमें अपना योगदान दे रहे हैं। लक्ष्य फाउंडेशन की ओर से बगरू विधानसभा के विभिन्न जगहों और प्रतापनगर विभिन्न कच्ची बस्ती इलाकों में हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया गया, साथ ही लोगों से घरों में रहने की अपील भी की गई। तो कोरोना वायरस से बचाव के लिए आपको बता दें कि अब स्थानीय लोग और संस्थाएं वो भी सामने आ रही हैं। कच्ची बस्ती इलाके में हाइड्रोक्लोराइड का छिड़काव किया गया और जो ये कोरोना योद्धा हैं साथ में अपील करते हुए भी नजर आए कि लोग अपने घरों में रहें, वो उनके लिए बाहर खड़े हैं। देख सकते हैं तस्वीरों में भी। बढ़ते अगले खबर पर, कोरोना वायरस का असर जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी पड़ा है। एयरपोर्ट को 2 हिस्सों में तब्दील करने का काम चल रहा था, लेकिन कोरोना की वजह से लॉकडाउन होने पर अब लोगों का इंतजार बढ़ गया है। लॉकडाउन होने की वजह से काम पूरी तरह से रुक गया है। आपको बता दें कि मार्च तक काम पूरा होना था। टर्मिनल 2 को डोमेस्टिक और हज टर्मिनल को इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तौर पर तैयार होना है, लेकिन पहले ही धीमी गति से चल रहे काम पर अब ब्रेक लग गया है। 3 बार इसकी तारीख भी टाली जा चुकी है, लेकिन अब उम्मीद जताई जा रही है कि लॉकडाउन अगर खत्म भी हो जाता है तो इसके काम पूरे होने में 6 महीने का वक्त लग सकता है। कोरोना को लेकर कोई कंफ्यूजन ना रहे, लोगों को सही और पूरी जानकारी मिले, इसी वजह से न्यूज 18 ने कोरोना कंट्रोल रूम बनाया है, जहां पर हम दर्शकों के मन में उठ रहे सवालों के जवाब अपने एक्सपर्ट और डॉक्टर के जरिए देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज मुंबई से RIL के डॉक्टर वंदना हमसे जुड़ी और सवालों के जवाब दिए, साथ ही सभी आशंकाओं को दूर भी किया। मेरा नाम सानिया है और मैं 20 साल की हूँ। मैं कानपुर से बिलोंग करती हूँ। मुझे बस यही क्वेश्चन करना था कि क्या मास्क पूरी तरह से हमारे लिए सेफ है? नेहा बैंगलोर से। मेरा सवाल ये है कि मास्क पहनकर क्या कोरोना वायरस से बचा जा सकता है? धीरज जारोली है, मैं उदयपुर से हूँ और ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो मास्क हम लोग यूज़ कर रहे हैं कोरोना के दौरान, क्वारंटाइन के दौरान, वो कितना हद तक सुरक्षित है हम लोगों के लिए? मैं राजेश कुमार, मेरा एज 24 है, मैं दरभंगा बिहार से हूँ। सर, मास्क पहनने से क्या पूरी तरह कोरोना से बचा जा सकता है? सर, मैं विकास यादव मधुबनी बिहार खजूरी प्रखंड से बोल रहा हूँ। क्या मास्क पहनने से पूरी तरह कोरोना से बचा जा सकता है क्या? मेरा नाम राजन जैकर है और मैं जिला मैनपुरी से बोल रहा हूँ। मेरी उम्र 22 वर्ष है। मेरा सवाल है कि क्या मास्क से पूरी तरह कोरोना से बचा जा सकता है? मेरा नाम तप्ती दुबे है, मैं आगरा से बोल रही हूँ। क्या मास्क पूरी तरह से कोरोना से बचा सकता है? मेरा नाम अनुज पांडे है, मेरी उम्र 28 वर्ष है, मैं जालौन से हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या मास्क कोरोना से पूरी तरह से बचा सकता है? ओपी विश्वकर्मा, मेरा क्वेश्चन ये है, क्या मास्क लगाने से कोरोना से बचा जा सकता है? मास्क पहनना जरूरी है, लेकिन मास्क हमको पूरी तरह से कोरोना से बचाव नहीं दे सकता है। तो मास्क पहनने के साथ साथ जो बाकी उपाय है, जैसे हाथों को बार बार पानी और साबुन से धोना या हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करना, अपने आंखों को, कान को, नाक को, चेहरे को बार बार अपने हाथों से ना छूना और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना, ये उपायों का भी अगर हम लोग मास्क के साथ साथ उपयोग करें तो हम लोग कोरोना से खुद को बचा सकते हैं। मैं निशा गोयल मथुरा जिले से उत्तर प्रदेश से बोल रही हूँ। क्या कोरोना का संबंध
खाने पीने की वस्तुओं से है? सत्यप्रकाश कुशवाहा, जनपद हाथरस। यह पूछना चाहता हूँ कि कोरोना जैसी बीमारी के चलते दूध और सब्जी का इस्तेमाल करने में हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। मैं कंचन दुबे आगरा से बोल रही हूँ। क्या शाकाहारी खाने वालों को कोरोना नहीं होता? मेरा नाम संजू है, मैं 32 इयर्स की हूँ। सब्जी वगैरह जो हम बाहर से सामान लेके आते हैं उनको यूज में लेने के लिए हमें क्या एहतियात बरतना चाहिए? मेरा नाम मरियम है और मैं बदायूं की रहने वाली हूँ। मेरी एज 30 साल है और मेरा ये सवाल है कि दूध में और सब्जी में क्या एहतियात बरती जाए। मेरा नाम बबलू है, मैं नॉर्थ दिल्ली से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि दूध और सब्जी के इस्तेमाल में हम कोरोना से बचने के लिए क्या एहतियात बरत सकते हैं। मैं पटना से सुनील कुमार सिंह। मुझे ये जानना था कि क्या कोरोना का संबंध शाकाहार से भी है क्या? मैं किरण राय चंडीगढ़ से। हमें सब्जियां और दूध आ रही हैं, उसको लेके हमें क्या प्रिकॉशन करने चाहिए? दीपक सेन, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से। डॉक्टर साहब से मेरा क्वेश्चन है कि दूध और सब्जी इस्तेमाल करते समय क्या सावधानी बरती जाए। शबनम है, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ और मुझे ये जानना है कि जब हम दूध और सब्जियां जैसे सामान खरीद के लाते हैं तो इन्हें इस्तेमाल करने से पहले क्या एहतियात बरतनी चाहिए? अब तक की कोई भी स्टडी में ऐसे रिवील नहीं हुआ है कि खाने पीने की चीजों से कोरोना का इन्फेक्शन होता है, लेकिन हाँ, हम लोगों को सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर दूध का इस्तेमाल करना है तो दूध उबाल के उसका इस्तेमाल करें। सब्जी या फल जो है उनको अच्छी तरह से धो के इस्तेमाल करें। कुछ भी खाना है तो उसको अच्छी तरह से। कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन के बीच दर्शकों का भरोसा और विश्वास नेटवर्क 18 पर बना हुआ है। इस मुश्किल वक्त में भी दर्शक लगातार नेटवर्क 18 पर बने हुए हैं। आपको बता दें कि इस सप्ताह 42 करोड़ 15 लाख से ज्यादा लोग हमसे जुड़े। नेटवर्क 18 भी हर घंटे अपने कोरोना बुलेटिन के जरिए अपने दर्शकों तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाने में जुटा है और हर अपडेट सबसे पहले दर्शकों तक पहुंचा रहा है। इसके लिए 20 चैनलों के 1200 से ज्यादा पत्रकार लगातार काम कर रहे हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।